उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 बच्चों की विधवा मां सोनिया कश्यप ने अपने नए प्रेमी सादिक के साथ मिलकर अपने पुराने प्रेमी संजीव कश्यप की हत्या कर दी। दरअसल सोनिया नाम की एक महिला का पति काफी समय पहले गुजर चुका था। इसी दौरान उसे 2 लोगों से इश्क हो गया, लेकिन इश्क और मुश्क ये दोनों चाहे जितना छुपा लिया जाए कहाँ ही छुपते हैं। जब 2 लड़कों से इश्क का राज दोनों आशिकों के बीच खुला तो कातिल प्रेमिका ने अपने दूसरे आशिक के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। साजिश के तहत प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी को घर बुलाया और फिर दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद पहले प्रेमी संजीव की लाश को कंबल में लपेटकर घर के पास ही एक नाले में ठिकाने भी लगा दिया। नाले से जब लाश बरामद हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो गया कि संजीव की मौत कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि बेदर्दी से हुआ कत्ल था। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल शुरू की तो इस खूनी इश्क की सभी परतें खुलती गईं। दरअसल रविवार को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित सरवट फाटक के पास नाले से एक अज्ञात युवक का शव कंबल में लिपटा हुआ बरामद हुआ था, जिसकी पहचान पुरकाजी थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव के रहने वाले संजीव और जीवन के रूप में हुई थी। इस मामले की जब पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की तो 24 घंटे के अंदर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पुलिस ने जब मृतक की महिला मित्र सोनिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने सारी कहानी बयां कर दी। देखिए, 1 फरवरी 2026 को सरवर फाटक के पास एक नाले में एक युवक की लगभग 30-32 वर्ष पुराने एक युवक की एक डेड बॉडी मिली थी। शव की पहचान बाद में जीवन और संजीव के रूप में, जो कि हरिनगर पुरकाजी का रहने वाला, उसके रूप में हुई थी। और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद जब पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया तो टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में तथा सीओ मंडी राजू शाह और इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा और तथा उनकी टीम द्वारा ये काम किया जा रहा था। 24 घंटे के अंदर इस घटना का पर्दाफाश कर दिया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं 103 बीएनएस के तहत, जिसमें एक महिला सोनिया है तथा एक उसका जो प्रेमी है शादिक, जो कि हरसौली का रहने वाला है और हरसौली सोनिया का मायका भी है, वो गिरफ्तार किए गए हैं तथा इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। इनके पास से रस्सी बरामद कर ली गई है तथा इनको 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कातिल प्रेमिका सोनिया ने बताया कि उसकी ससुराल हरसोली गांव में है, जहां पर सादिक नाम के युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। सादिक गोवा में रहकर सिलाई का काम करता था। साथ ही कातिल प्रेमिका सोनिया ने यह भी बताया कि शादी से पहले तकरीबन 12 साल पहले उसका प्रेम प्रसंग मृतक युवक संजीव और जीवन के साथ भी चल रहा था, जिसके बारे में सादिक को भनक लग गई थी। सादिक जब गोवा से लौट कर आया तो उसने सोनिया से साफ कह दिया कि या तो वो या तो संजीव, दोनों में से सोनिया किसी एक को चुन ले। और सोनिया ने दिल ही दिल चुन लिया अपने नए आशिक सादिक को, जिसके चलते दोनों ने एक खौफनाक साजिश रची। सोनिया ने संजीव को अपने किराए के मकान पर बुलाया और उसके बाद एक दर्दनाक मौत दे दी। जो पूछताछ किया गया है, पूछताछ के आधार पर दोनों ने जब स्वीकार किया तो उन्होंने बताया कि जैसे कि जीवन से भी इसका संबंध लगभग 12 साल पहले इसकी शादी हुई थी, उससे पहले से इसका प्रेम संबंध चल रहा था जो मृतक है। और इसी के साथ साथ जहाँ का इसका ससुराल है हरसौली में, वहां पर एक शादिक नाम के व्यक्ति से भी इसका प्रेम संबंध चल रहा था, जो कि गोवा में सिलाई का काम करता है और समय समय पर 1.5 महीने 2 महीने में वापस आता है। तो दोनों जब प्रेम संबंधों में जब दोनों में टसल होती है, उसी परिदृश्य में उसको सूचना मिलती है कि इसका जीवन से भी इसका प्रेम संबंध चल रहा है। तो जानबूझ करके षड्यंत्र करके उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद जो है सोनिया ने उसको बुलाया। उसके बाद उसके घर में प्रवेश करने के बाद वहां छुपा हुआ था शादिक, और जैसे ही वो प्रवेश करता है तथा कपड़े उतारने का प्रयास करता है महिला के साथ जाने के लिए, तो उसमें उसको पकड़ करके उसको जो है रस्सी से उसके गला कस करके महिला ने उसका पैर पकड़ा, पुरुष ने उसका गला कस करके उसकी हत्या कर दी। इससे स्ट्रैंगुलेशन पोस्टमार्टम में आया, तदनुसार उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।